नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो जयराम महतो पहुंचे गिरिडीह, जन आशीर्वाद संकल्प सभा को किया संबोधित और कहा कि राज्य में खनिज संपदा का भरमार होने के बाद भी लोग कर रहे हैं पलायन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा का भरमार होने के बाद भी स्थानीय लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य का पलायन कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय महासचिव मोहम्मद फरजान खान, केंद्रीय महामंत्री रॉकी नवल और पंचम एक्का ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ सत्ता सुख चाहिए, जनता की परेशानी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये भी कहा कि जनता की परेशानियों को देखते हुए टाइगर जयराम महतो ने चुनाव में आने का निर्णय किया है ताकि वो सदन में जाकर जनता की समस्याओं को उठा पाए। अगली खबर, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी ने मारी रेड। रांची हजारीबाग समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी जारी। चाचा और करीबी रिश्तेदार पर भी कार्रवाई हुई है। झारखंड में ईडी ने 17 जगहों पर छापेमारी की है। इनमें बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के रांची के धुरवा स्थित आवास पर छापेमारी की गई है। साथ ही बड़कागांव में उनके आवास पर टीम पहुंची है और ये छापेमारी कई केस से जुड़ी हुई बताई जा रही है। रांची में उनके घर के अलावे बिरसा चौक के पास हजारीबाग सदर के CO शशिभूषण सिंह के घर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। साथ ही हजारीबाग में छापेमारी की गई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस विधायक के खिलाफ 2023 में ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज की गई थी। बड़ी खबर, जल स्रोतों के अतिक्रमण पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने पूछा कि गर्मी में जल संकट कैसे दूर होगा, सरकार एवं नगर निगम प्लान दे। झारखंड हाईकोर्ट ने गर्मी में पानी की किल्लत को दूर करने पर राज्य सरकार और नगर निगम से प्लान मांगा है। जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने रांची के जल स्रोतों के अतिक्रमण और बड़ा तालाब की साफ सफाई को लेकर सुनवाई की है। कोर्ट ने राजधानी के तीनों डैम गेतल, सूद, काके और हटिया डैम के कैचमेंट एरिया की जानकारी मांगी है और राज्य सरकार और निगम से पूछा है कि गर्मी में पेयजल की समस्या से कैसे लड़ेंगे। भविष्य में रांची में पेयजल संकट न हो, इसके लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही है और शहर के जल स्रोतों में पानी संरक्षित करने के लिए आपका क्या प्लान है। बड़ी खबर, 820 किलोमीटर दौड़कर पहुंचेंगे अयोध्या। राम मंदिर दर्शन को लेकर 2 युवक दौड़ते हुए अयोध्या रवाना हुए हैं। जमशेदपुर से अयोध्या के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के दर्शन करने को 2 युवक सन्नी तिवारी और विशाल कुमार तिवारी रवाना हुए हैं। इन युवकों ने मन्नत मांगी थी कि राम मंदिर का निर्माण होने के बाद वो दौड़ते हुए अयोध्या पहुंचेंगे और युवक जो है अयोध्या धाम के लिए जमशेदपुर रवाना हुए हैं और युवक जमशेदपुर से अयोध्या के बीच 820 किलोमीटर दौड़ते हुए तय करेंगे। अगली खबर, एनोस एक्का ने कहा कि अपने अपने जिलों में योग्य उम्मीदवार को ही चुनाव में खड़ा करें। झारखंड पार्टी केंद्रीय समिति की बैठक शहर के खूंटी क्लब सभागार में संपन्न हुई है और जहां बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का मुख्य रूप से मौजूद थे। मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान की जो स्थिति झारखंड की है वो बहुत ही दयनीय है और इस हालत को ठीक करने के लिए आगामी चुनाव में झारखंड पार्टी को आगे आना है। जल जंगल जमीन की लड़ाई को जीतना है। एनोस एक्का ने सभी जिला अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकर्ताओं को कहा कि अपने अपने जिले में योग्य उम्मीदवार को ही चुनाव में खड़ा करें जिससे जीत हासिल हो पाए और ये भी कहा कि लोहरदगा, सिमडेगा में झारखंड पार्टी की स्थिति अच्छी है। खूंटी सहित तोरपा, सरायकेला, खरसावा, सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग, गुमला एवं चाईबासा आदि जगहों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़ी खबर, झारखंड में मीट चिकन दुकानों की जांच के लिए अभियान चलेगी, कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी सहित पूरे राज्य में दुकानों में खुलेआम कटे हुए बकरे एवं मुर्गे की बिक्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करके राज्य के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय नगर निकाय को निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर राज्य भर में मीट चिकन की दुकानों की जांच के लिए अभियान चलाएं और बिना लाइसेंस के दुकान चलाने वालों के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अवैध रूप से जानवरों के काटे जाने एवं सड़क के किनारे दुकानों में जानवर के शवों के प्रदर्शन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, गोड्डा को PM मोदी की सौगात, 500 करोड़ से होगा रेलवे सुविधाओं का विस्तार। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया है। पूर्वी रेलवे मालदा डिवीजन के अधीन गोड्डा के अदानी रेलवे साइडिंग में PM मोदी ने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का ऑनलाइन शिलान्यास किया है और इस दौरान वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्र किशोर मांझी, स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे, मालदा डिवीजन के DRM विकास चौबे, अदानी पावर के प्रोजेक्ट मैनेजर रमेश झा आदि मौजूद थे और DRM ने बताया कि गोड्डा में रेलवे के
बुनियादी ढांचे का विकास और रेल सेवाओं में सुधार के लिए यहाँ करीब 500 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको झारखंड संध्या समाचार की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। बड़ी खबर, बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार की खतियान आधारित नीति की घोषणा केवल दिखावा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सब विधायक अमित मंडल ने राज्य सरकार पर हमला किया और झारखंड सरकार की ओर से हाल ही में नगर विकास और आवास विभाग में कनीय अभियंताओं की नियुक्ति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद की सरकार ने विगत विधानसभा चुनाव में खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाकर के राज्य के बेरोजगार युवाओं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने का वादा किया था। और ये भी कहा कि बाद में विधानसभा में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि किसी बाहरी व्यक्ति को झारखंड में नौकरी नहीं देंगे। हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का प्रस्ताव जब विधानसभा में लाया तो भाजपा ने समर्थन करते हुए पारित करवाया, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं थी। और बता दें कि हेमंत सरकार ने राजभवन और राष्ट्रपति के पास भेजने के नाम पर केवल राजनीति की है, जिसका परिणाम शून्य है। बड़ी खबर, राजभवन के सामने जुटी सैया दीदी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा कि हम सेहत की रीढ़ हैं, 2 नहीं 18,000 मानदेय दिया जाए। मांगों के समर्थन में राज्य भर की सैया दीदी राजभवन के समक्ष जुटी और धरना दिया और ये कहा कि ईमानदारी से अपना काम कर रही है। राज्य की सेहत की रीढ़ है, सुरक्षित प्रसव, जच्चा बच्चा की सुरक्षा, टीकाकरण अभियान, पल्स पोलियो अभियान, कुष्ठ रोगी की पहचान, फाइलेरिया एवं क्षय रोगी की पहचान करके मरीज को दवा उपलब्ध करवाना, ये सब उनका काम है। और उन्हें 18,500 रुपए दिया जाए और फिक्स मानदेय दिया जाए। बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव में नामांकन से पहले एनडीए विधायकों ने लगाए भारत माता की जय के नारे, तो इंडी गठबंधन के विधायकों ने जय झारखंड बोला। और मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ने इस राज्यसभा चुनाव के जरिए दूसरे राज्यों को बड़ा संदेश दिया है। 2 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 2 ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए हैं। और मरांडी ने कहा कि डॉक्टर वर्मा का निर्विरोध चुना जाना तय है और झारखंड में इस बार के राज्यसभा चुनाव को लेकर देश भर में एक सुखद संदेश जाएगा। बड़ी खबर, एक और मुश्किल में हेमंत सोरेन, समन अवमानना मामले में नोटिस, 4 अप्रैल को कोर्ट में लगाएंगे हाजिरी। ईडी ने दर्ज करवाया है केस। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और जमीन घोटाला मामले में सुनवाई और जांच जारी है। इसी बीच ईडी की ओर से जारी समन की अवहेलना मामले में सीजेएम कोर्ट ने उन्हें नोटिस दिया है और सीजेएम के मिश्रा की कोर्ट में उपस्थिति को लेकर हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया है और कोर्ट ने उनकी उपस्थिति के लिए 3 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी है। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी से पूछा कि बड़गाई की 8.5 एकड़ जमीन कैसे हेमंत सोरेन की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन का मुद्दा एक बार फिर से उठाते हुए ईडी से सवाल किया है कि यह जमीन कैसे हेमंत सोरेन के नाम से है, ईडी इसका प्रमाण दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमीन से संबंधित कागजात भी जारी किए हैं और बताया कि ईडी का पूरा खेल झारखंड के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए है, जिसे हेमंत सोरेन ने रोकना चाहा है तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि जिस भुअरी जमीन को सामने लाया गया है, दरअसल वह राजकुमार पाहन की जमीन है और वर्तमान में भी वह जमीन श्री पाहन के पास ही है। बड़ी खबर, झारखंड का बालू बहकर जा रहा, बंगाल माफिया हो रहे मालामाल। मसानजोर डैम के पनबिजली केंद्र चालू करके 4 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू किया गया है और पनबिजली केंद्र से उत्पादित बिजली बंगाल को आपूर्ति की जा रही है। और यहाँ पनबिजली केंद्र पर 2 टरबाइन से 4 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए 600 क्यूसेक पानी निकासी की जा रही है। और डैम से 600 क्यूसेक पानी निकासी किए जाने से डैम के नीचे मयूराक्षी नदी का जल स्रोत बढ़ गया है और मयूराक्षी नदी के झारखंड सीमा के अंतिम छोर पर पानी के साथ बालू भी पानी में बहकर बंगाल सीमा पर पहुंच रहा और बंगाल के बालू माफिया उस बालू को निकालकर मालामाल हो रहे हैं। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 और कांग्रेस 7, झारखंड में सीट शेयरिंग पर बन चुकी है बात। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ झारखंड मंत्रालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक को बेहद ही खास बताया जा रहा। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन में शामिल दल एकजुट होकर लड़ेंगे और लोकसभा की 7 सीटों पर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 और भाकपा माले और राजद एक सीट पर प्रत्याशी देने के लिए सहमत है और सीट, दल और प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा 1 से 2 दिन में की जाएगी।
बड़ीपर चुनाव से पहले ईडी ने कांग्रेस के एक और विधायक पर कसा शिकंजा। छापेमारी के पीछे सामने आया कारण। झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आई और बड़का गांव से कांग्रेस की विधायक अम्बा प्रसाद के जुड़े रांची हजारीबाग के 17 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई है और छापेमारी अम्बा सहित उनके करीबी राजेंद्र साहू के घर भी चल रही है और पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक जमीन विवाद में अम्बा प्रसाद और उनके पूरे परिवार का नाम आया था और उसकी 4 दीवारें भी जिला प्रशासन ने गिरा दी थी। सरकारी जमीन पर कब्जा का प्रयास का आरोप अम्बा प्रसाद और उनके परिवार पर लगा था और गौरतलब है कि जमीन घोटाले मामले में छानबीन के क्रम में ईडी ने हजारीबाग जमीन विवाद केस को जांच के केंद्र में रख लिया है और बताया जा रहा है कि इस मामले में अम्बा एवं उनके पारिवारिक सदस्य की मुश्किलें बढ़ने वाली है और चुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर से ईडी की दस्तक ने हलचल पैदा कर दी है। बड़ी खबर झारखंड में पीजी प्रशिक्षित शिक्षकों की जल्द की जाएगी नियुक्ति। जेएसएससी ने तेज कर दी है भर्ती प्रक्रिया। राज्य के +2 हाई स्कूलों में जल्द ही 7 अन्य विषयों में भी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 7 विषयों में अभ्यर्थियों को अल्पसूचीबद्ध करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र की जांच के लिए बुलाया है और प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय में 13 से 16 मार्च तक 2 पालियों में की जाएगी और इसके लिए विषयवार तिथि एवं पाली का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। अगली खबर सीए एनआरसी नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून की अधिसूचना को जारी किया गया। अब ऐसे में सीए एनआरसी को लेकर देश भर में बयानबाजी शुरू है। सीए एनआरसी लागू होने की अधिसूचना पर कांग्रेस नेता का भी रिएक्शन सामने आया है और ऐसे में नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून की अधिसूचना जारी होने पर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है और कहा कि सीए लागू होने से आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय में गलत संदेश गया है। ये लोग काफी आक्रोशित हैं। केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो हमारे देश में अनावश्यक बिल क्यों लागू कर रहे हैं। इरफान अंसारी ने आगे कहा कि इससे पहले भी आदिवासी समाज झारखंड में सड़कों पर उतर आया था और ऐसे बिल की देश को आवश्यकता नहीं है। आप देश को तोड़ना चाहते हैं और आपको रोजगार का एक्ट लाना चाहिए। बड़ी खबर झारखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया नागपुरी भाषा में गीत। पीएम मोदी की गिनाई उपलब्धियां। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और अब जानकारी आ रही कि भारतीय जनता पार्टी ने नागपुरी भाषा में अपना एक प्रचार गीत रिलीज कर दिया है। इस गीत में पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है और इस गीत को नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी और संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने प्रदेश कार्यालय पर रिलीज किया है और नागपुरी गीत के बारे में जानकारी देते हुए अमर बौरी ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा 10 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्य के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है।